अभी तो दिनों जो है मेयर चुनाव हुए और मेयर चुनाव में जो है मेयर जो है बीजेपी का बना और कांग्रेस की अगर बात करें सीनियर डिप्टी मेयर जो डिप्टी मेयर है वो कांग्रेस के बना। आज जो है उनकी ताजपोशी हुई है, आज वो जो है सीट पर जो है विराजमान हो चुके हैं। मौजूद हैं बातचीत के लिए जो है हमारे साथ कांग्रेस पार्षद सचिन गालब। सचिन गालब जी, जिस तरीके से मेयर चुनाव हुए, मेयर चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, पर फिर भी जो है आम आदमी पार्टी की जो है जो उम्मीदवार थी प्रेमलता, वो जो है 2 वोटों से जो है हारी है। क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं बजा रही है, कैसे? नहीं, बिल्कुल जी गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2 पार्टी का अलायंस था, सीनियर डिप्टी मेयर हमारे जीत गए हैं और ये कोई सिर्फ कांग्रेस इलेक्शन ही लड़ रही थी, आम आदमी और कांग्रेस का मिलकर इलेक्शन था। और ये अलायंस जो हुआ था ये कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्शन को देखते हुए, इसी मेयर के इलेक्शन को देखते हुए अलायंस हुआ था। इससे पहले भी अलायंस हमारा पिछली कॉर्पोरेशन में भी था, एमपी के इलेक्शन में भी हमारा अलायंस था। और जब हम मिलजुल के एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो शायद मैं सभी पार्षदों को यही बोलना चाहूंगा कि हम अलायंस के कैंडिडेट थे और हम अलायंस की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे और हम जितने पार्षद हैं हम अलायंस के पार्षद थे। हार हुई है तो ये सभी की हार है, जीत हुई है तो सभी की जीत है। इस चीज पे पार्टी को अच्छे से मंथन करना चाहिए, पूरे हम दोनों पार्टीज को सोचना चाहिए कि कमी कहां रह गई है ताकि हम अगली बार ये कमी को दूर कर सके, दोबारा अगली बार हम हमारी पार्टी का मेयर बना सकें। सचिन जी, अगर बात करें दोनों का जो है अलायंस हुआ था तो ऐसे में जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं प्रेमलता, उनसे जो है कांग्रेस के कई पार्षदों का जो है या उनके ही पार्टी के जो है उम्मीदवार जो काउंसलर थे वो जो है कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं अंदरूनी जो है कह सकते हैं दुश्मनी जो थी, इसको कैसे देखते हैं? क्या वही वजह रही जो नहीं, देखिए ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि देखिए अब राजनीति में ऐसा नहीं हो सकता कि सभी की 100% सहमति के साथ कोई कैंडिडेट बनाया जाता है और राजनीति में ऐसा भी नहीं होता कि सभी को सभी से सहमति बनती है। कोई ना कोई मनमुटाव आपसी होते हैं और वो हर जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हैं और उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। पर शायद पार्टी प्लेटफॉर्म में सभी कैंडिडेट्स में से जो बेस्ट वन है उसको चूज किया जाता है, जो सही हो चूज किया जाता है। पर उसमें ऐसा कहें कि कैंडिडेट से कोई नाराजगी नहीं, कैंडिडेट को देख के पार्टी के लोग वोट नहीं करते, वोट देख के की जाती है पार्टी की विचारधारा, पार्टी की सोच क्या है। अगर आज कांग्रेस को वोट पड़ती है तो कांग्रेस की ये नहीं है कि वो शायद कांग्रेस के कोई और कैंडिडेट हो तो उनको भी वोट पड़ती। कांग्रेस की विचारधारा के साथ जो पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं जिस मर्जी को खड़ा कर दें, चाहे अगर एक पत्थर भी इलेक्शन लगता है तो पत्थर को भी वोट डाल देनी चाहिए क्योंकि हम पार्टी के लोग हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि किसी न किसी ने बीच में शायद किसी लोभ लालच या डर के कारण या कह सकते हैं किसी को किसी न चीज की धमकी दी गई हो, उस कारण अगर वोट नहीं पड़ी वो अलग बात है। पर शायद किसी को किसी पर्सनल इंडिविजुअल कैंडिडेट से कोई नाराजगी नहीं है और प्रेमलता जी होते या शायद कोई और भी कैंडिडेट होते जिसने गड़बड़ करनी है, जिसने अपना दीन ईमान बेचना था उसने वैसे भी बेच देना था। ये कोई प्रेमलता जी से किसी की पर्सनल खुंदस का कारण नहीं है। 10 साल बाद जो है कांग्रेस के पास जो है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का कहें अगर एमसी में तो एक बड़ी जो है सफलता कह सकते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए 10 साल बाद दोबारा वापसी हुई है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर डिप्टी मेयर शहर के बना चुके हैं और एमपी हमारे बने हैं। 10 साल की बीजेपी ने जिस तरीके से शहर के अंदर लोगों को परेशान किया, लोगों के लिए काम नहीं किए, 10 साल के बाद आज एमपी हमारा है और डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी के हैं। बड़ी बात है, ये शहर के लोगों के लिए हम काम करना चाहते हैं, कॉर्पोरेशन काम करना चाहती है। जैसे आपने पिछले 1 साल के अंदर देखा कॉर्पोरेशन के पास फंड नहीं है, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि पैसे की बहुत कमी है कॉर्पोरेशन के पास, फिर भी पूरी कोशिश करेंगे हर तरीके से जैसे भी कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए साथ खड़ी होगी, लोगों की लड़ाई लड़ेगी, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और हमारे दोनों डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बहुत काबिल इंसान हैं, बहुत काबिलियत रखते हैं, उन्होंने पहले भी हाउस में अपनी आवाज रखी है, शहर की आवाज रखी है। मुझे लगता है कि इन दोनों के आने से बहुत फर्क पड़ेगा और शहर की जनता को महसूस होगा कि कांग्रेस अच्छे से लोगों की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी की जो मेयर हैं शहर की, उन्होंने जो है मेयर बनते ही बड़ा ऐलान कर दिया कि जो है केंद्र सरकार से डबल फंड लेके आएंगे एमसी के लिए। कैसे देखते हैं, झूठे वादे हैं या फिर असल में ऐसा होगा? देखिए अच्छी बात है, हमारी क्लीग काउंसलर है, अगर वो डबल फंड लेके आते तो बहुत खुशी की बात है कि वो पैसा कोई इंडिविजुअल का पैसा नहीं है, वो शहर के कामों के लिए पैसा आएगा, शहर की भलाई के लिए पैसा आएगा। पर वो पैसा आना चाहिए, अगर वो पैसा जब तक नहीं आता तब तक देखते हैं क्या कहते हैं। पर ये शायद बनावटी बात हो जाएगी इतनी जल्दी। अच्छी बात अगर वो करना चाहते हैं शहर की भलाई तो हमें खुशी होगी, पर शायद बीजेपी ऐसा महसूस कराती है। 92 करोड़ फंड आया था, शायद उन्होंने दिखाया कि बीजेपी का मेयर बनते ही वो पैसा आ गया। ऐसा नहीं है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी सरकार है, इस चीज का उनको फायदा तो मिलेगा। पर ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि शहर के लोगों के लिए मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और बीजेपी की आदत क्या है, बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि पहले दिखाती है कि खजाना खाली है। खजाना 1 साल में खाली नहीं हुआ, पीछे जिस तरीके का बीजेपी ने काम किया उस कारण खजाना खाली हुआ था। और बीजेपी अगर आगे अच्छे से काम करेगी तो शहर के लिए उनको शुभकामनाएं भी देंगे, अगर नहीं काम करेंगे तो उनके खिलाफ खड़े होने का भी विपक्ष में काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्षद सचिन गालब। चंडीगढ़ से कैमरामैन ऋतिक के साथ अजीत झा की रिपोर्ट।